भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। दिया है उपनिषद, ये संख्या में 11 हैं, 11 उपनिषद माने जाते हैं। उपनिषद का ज्ञान किसी ऋषि का अपना अनुभव है। ये जो उपनिषदों का ज्ञान है ना, ये शैतान का दिया हुआ नहीं, वैसे है तो शैतान की प्रेरणा से ही, क्योंकि ऋषि मुनि महात्मा ये सब शैतान की साधना किया करते थे। तो जैसा भी शैतान ने इनको प्रकाश रूप में इनको दर्शन दिए, या जैसा भी इनको भक्ति का अनुभव करवाया, उस आधार से इन्होंने अपने अनुभव की पुस्तकें लिख दी। परमात्मा कैसा है, क्योंकि वो शैतान दिखाई देता नहीं, उसने सौगंध खा रखी है। ये लगा लगा के समाधि हजारों साल तक बैठे रहते थे। अंत में सहस्रार कमल में, जहां पर ये काल ज्योति निरंजन रहता है, शैतान रहता है, वहां पर इनकी समाधि चली जाती है। वहां इनको ज्योतियां दिखाई देती है, प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। अंत में ये मान लेते हैं कि अल्लाह तो निराकार है, वो तो प्रकाश रूप है, और फिर अपना अनुभव पुस्तकों में लिख देते हैं। तो ये उपनिषदों का जो ज्ञान है, जो संख्या में 11 उपनिषद हैं, इनमें अल्लाह का ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है। ये साधु संत महात्माओं ऋषियों का अपना खुद का भक्ति अनुभव का ज्ञान है। इन उपनिषदों से केवल हम उसी ज्ञान को स्वीकार करेंगे जो ज्ञान वेदों से मेल खाएगा, जो ज्ञान सूक्ष्म वेद से मेल खाएगा, कबीर परमेश्वर के कबीर सागर से मेल खाएगा। इन उपनिषदों से हमने केवल उसी ज्ञान को लेना है। अन्य ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं, वो किसी व्यक्ति विशेष का अपना अनुभव है। उपनिषद ये संख्या में 11 माने जाते हैं। उपनिषद का ज्ञान किसी ऋषि का अपना अनुभव है। यदि वह अनुभव वेदों व गीता से नहीं मिलता तो वह व्यर्थ है, बेकार है, उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसलिए उपनिषदों को छोड़कर वेदों व गीता के ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उपनिषदों का अधिकतर ज्ञान वेदों व गीता के ज्ञान के विपरीत है। इसी प्रकार बाइबल तथा कुरान के ज्ञान को समझें कि जो ज्ञान वेदों तथा गीता से मेल नहीं करता उनको ग्रहण नहीं करना चाहिए। यानी मुसलमान धर्म की चारों पुस्तकें, यदि उनका ज्ञान चारों वेदों और गीता से मेल नहीं खाता है तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं है, वो शैतान का जबरदस्ती फालतू का ठोका हुआ ज्ञान है। वेदों व गीता में जो ज्ञान सूक्ष्म वेद से नहीं मिलता, अब क्या समझाना चाह रहे हैं परमात्मा भाइयों और बहनों, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना। परमात्मा कहना चाह रहे हैं कि जो ज्ञान वेदों से मेल नहीं खाता, जो ज्ञान वेदों से मेल नहीं खाता, वो ज्ञान हमने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना है। वो चाहे मुसलमान धर्म की चारों पुस्तकों का ज्ञान हो, चाहे 11 उपनिषदों का ज्ञान हो, चाहे 18 पुराणों का ज्ञान हो, जो ज्ञान वेदों से मेल नहीं खाता वो ज्ञान हमने स्वीकार नहीं करना। और जो ज्ञान वेदों का जो ज्ञान है सूक्ष्म वेद से मेल नहीं खाता, सूक्ष्म वेद यानी कबीर परमात्मा का ज्ञान, कबीर अल्लाह कबीर की वाणियां, कबीर सागर आदरणीय गरीबदास जी का सदग्रंथ साहिब, जो ज्ञान कबीर सागर से मेल नहीं खाता, कौन सा? वेदों वाला जो ज्ञान और गीता वाला जो ज्ञान है सूक्ष्म वेद से मेल नहीं खाता, कबीर सागर से, कबीर परमात्मा की वाणियों से, उनके ज्ञान से मेल नहीं खाता, वो ज्ञान भी हमने नहीं मानना है। क्योंकि सर्वोपरि ज्ञान है सूक्ष्म वेद में। सूक्ष्म वेद यानी वो कबीर परमात्मा धरती पे प्रकट होकर जो ज्ञान देता है फिर उसको लिखवा देता है। जैसे 650 साल पहले आए कबीर दास नाम से, उन्होंने सूक्ष्म वेद लिखवा दिया आदरणीय धर्मदास जी के माध्यम से, कबीर सागर। और 300 साल पहले गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा में आए आदरणीय गरीबदास जी के नाम से, और एक पंडित गोपाल दास जी से उन्होंने सदग्रंथ साहिब की रचना करवा दी जिसमें 24,000 वाणियां हैं। तो ये है सूक्ष्म वेद। काल प्रेरणा से, शैतान प्रेरणा से नकली कबीर पंथियों ने कबीर सागर में भी आगे चल के मिलावट कर दी। इसलिए अल्लाह कबीर ने गरीबदास जी को भेजा, स्वयं आए वो गरीबदास जी के रूप में, लीला की, और दोबारा से उन्होंने सूक्ष्म वेद की रचना की। आज सूक्ष्म वेद से सतगुरु रामपाल जी भगवान हमें पूरा ज्ञान समझा रहे हैं। तो गरीबदास जी की वाणियों में जो ज्ञान है उसमें रत्ती भर भी मिलावट नहीं है, छटांग भर भी प्योर घी है, प्योर घी। तो जो कुछ गरीबदास जी के सदग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, जो हमें सतगुरु रामपाल जी भगवान बता रहे हैं, और सतगुरु रामपाल जी को गरीबदास जी के ग्रंथ की भी कोई आवश्यकता नहीं है।
ये तो स्वयं अल्लाह कबीर है। लेकिन अगर ये अपने मुंह से बोलने लग जाए वैसे ही, तो हम नालायक विश्वास नहीं कर पाएंगे कि गुरुजी बोल कैसे रहे हैं, गुरुजी का बोलने का आधार क्या है। इसलिए हमारी छोटी बुद्धि को देखते हुए ये अल्लाह कबीर सतगुरु रामपाल जी, इन्होंने गरीबदास जी के रूप में आके पहले वो ग्रंथ लिखना पड़ा, और आज उस ग्रंथ को आधार बनाकर आप और हमें समझा रहे हैं, तो हम यकीन कर रहे हैं। तो जो ज्ञान सूक्ष्म वेद में है और बाकी किसी भी ग्रंथ में जो ज्ञान है, यदि वो सूक्ष्म वेद वाले ज्ञान से मेल नहीं खाता है, वो चाहे चारों वेदों का ज्ञान हो, चाहे मुसलमान धर्म की चारों पुस्तकों का ज्ञान हो, चाहे बाइबल का हो, 18 पुराणों का हो, 11 उपनिषदों का हो, यानी गरीबदास जी के सदग्रंथ को छोड़ के, सूक्ष्म वेद को छोड़ के इस धरती पर जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, यदि उनका ज्ञान गरीबदास जी के ग्रंथ से मेल नहीं खाता है, तो वो बेकार है, वो शैतान का दिया हुआ है, शैतान के फरिश्तों का दिया हुआ है, किसी ऋषि महात्मा साधु संत का अपना खुद का अनुभव है, जो हमारे किसी काम का नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं परमात्मा। वेदों व गीता में जो ज्ञान सूक्ष्म वेद से नहीं मिलता, वह ग्रहण नहीं करना चाहिए। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।